हेलो फ्रेंड्स, आपको जापान के बारे में पता होगा। जापान एशिया का देश है जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है और इसकी राजधानी है टोक्यो। इतिहासकार कहते हैं कि जापान अपने देश को यामाटो कहते थे और 7वीं सेंचुरी में वे जापान को निप्पो कहने लगे थे। चूँकि जापान चीन के ईस्ट में है और ऐसा लगता है कि सूरज सबसे पहले यहीं से उग रहा है, इसलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं। जापान को जापान नाम मलयन ने दिया था। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया जापान के बारे में। अब हम शुरू करते हैं क्लास 7 का फ्रैक्शन। इससे पहले मैंने आपको इंटीग्रल बताया था, आज मैं आपको फ्रैक्शन बताऊंगी। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न कहते हैं। भिन्न या अंश या अपूर्णांक, मतलब अपूर्णांक मतलब कोई अंक पूर्ण नहीं हो। जैसे कि 1.5 ये जो है पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें 0.5 2 से कम है, और अगर ये 2 रहता तो ये पूर्ण होता। तो कोई भी अपूर्णांक मतलब हिंदी में अपूर्णांक और इंग्लिश में फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर a and b आर नेचुरल नंबर आर नोन एज फ्रैक्शन। मतलब a/b के रूप में जो नंबर्स हैं, जहाँ a और b नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन कहे जाते हैं। अब यहाँ a/b के बदले हम लिख सकते हैं 3/4 या 5/6, तो ये फ्रैक्शन कहे जाते हैं। तो लिखते हैं फ्रैक्शन इसका हिंदी में अंश या भिन्न या अपूर्णांक मतलब अपूर्ण अंक। तो फ्रैक्शन का डिफिनेशन ये है, द नंबर ऑफ a/b where a and b are natural numbers। नेचुरल नंबर्स के बारे में भी मैंने आपको लिखाया था। नेचुरल नंबर जैसे 1 2 3 4 ये है नेचुरल नंबर्स, आर नोन एज फ्रैक्शन। अब इसको हम हिंदी में लिख देते हैं। a/b के रूप में जो नंबर्स हैं, जहाँ a और b नेचुरल नंबर हैं, फ्रैक्शन कहे
जाते हैं। ए बटे के रूप में, जैसे 3/4 के रूप में जो नंबर हैं, जहाँ 3 और 4 नेचुरल नंबर हैं, फ्रैक्शन कहे जाते हैं। जैसे इन A/B we call A as numerator. न्यूमरेटर का हिंदी में मतलब होता है अंश करने वाला, अंश करने वाला। जहाँ ए मतलब न्यूमरेटर है, एंड बी एज डिन्यूमरेटर, एंड बी एज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब होता है, डिनोमिनेटर का मतलब विभाजक। जैसे A/B में B A को विभाजित करता है। अब जैसे 4/3 है, तो उसमें 3 जो है 4 को विभाजित करता है, मतलब विभाजित करता है, मतलब 4/3 में 3 से 4 में भाग दिया जाता है। अब एग्जाम्पल 5/7 है, इज ए फ्रैक्शन। 5/7 एक फ्रैक्शन है, इन विच 5 इज न्यूमरेटर, मतलब अंश करने वाला हिंदी में, एंड 7 इज डिनोमिनेटर। जैसे A/B के रूप में जो नंबर है, जहाँ A और B नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन कहे जाते हैं, और हिंदी में उसको भिन्न कहते हैं, और A है न्यूमरेटर और B है डिनोमिनेटर। अब बहुत प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब इसमें है पहला डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वे हैं जिसका डिनोमिनेटर कोई भी 10, जैसे 100, 1000 etc होते हैं, वे डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो ए फ्रैक्शन whose denominator is any of the numbers, जैसे 10, 100, 1000 etc is called decimal fraction। अब इसका जैसे एग्जांपल है 3/10 या 2/10, 41/1000, ये हो सकता है। एग्जांपल
3/10, इसमें 3 है होल नंबर और 10 है डेसिमल। उसी तरह 21/100, 41/1000, ये सब डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। जिस किसी का भी डिनोमिनेटर 10, 100 या 10,000 होगा या उससे आगे वो कहलाएगा डेसिमल फ्रैक्शन। अब आगे है वल्गर फ्रैक्शन, दूसरा नंबर वल्गर फ्रैक्शन। अनदर नेम ऑफ कॉमन फ्रैक्शन इज वल्गर फ्रैक्शन, मतलब सामान्य फ्रैक्शन का दूसरा नाम वल्गर फ्रैक्शन है। ए फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ इंटीजर्स नॉट फ्रैक्शन, मतलब कि कोई फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों है इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, जैसे 3 पूर्णांक हुआ, 4 पूर्णांक हुआ या 5। तो जैसे जिसका दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पूर्णांक होगा वो वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे 2/9, 4/13, ये सब हुआ वल्गर फ्रैक्शन। अनदर नेम ऑफ कॉमन फ्रैक्शन इज वल्गर फ्रैक्शन। A fraction where the numerator and denominator are both इंटीजर्स। इंटीजर्स आपको मैंने पहले पढ़ाया है, इसके पहले नॉट फ्रैक्शन। नॉट फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन है अपूर्णांक, मतलब 1.5 अपूर्णांक हुआ, तो इसलिए इसमें अपूर्णांक नहीं होता है वल्गर फ्रैक्शन में। जिसका दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स वही हुआ वल्गर फ्रैक्शन। एग्जांपल 2/9, 4/13, 13/20 या 27/109 etc आर वल्गर फ्रैक्शन। अब आगे है तीसरा प्रॉपर फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज नोमिनेटर इज लेस दैन इट्स डिनोमिनेटर, मतलब एक फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर से कम है इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल है 3/7, उसमें 3 है नोमिनेटर और 7 है डिनोमिनेटर, तो 3 है 7 से कम, मतलब न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से, इसलिए कहा जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ए फ्रैक्शन
whose nominator नोमिनेटर होगा, सॉरी, नोमिनेटर nominator is less than its denominator is called a proper fraction. Example 3/7, 5/11, 29/40 etc. अब आगे है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। A fraction whose numerator is more than या equal to its denominator is called an improper fraction। मतलब एक फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है ज़्यादा बड़ा है डिनोमिनेटर से या बराबर है, तो ये कहा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ए फ्रैक्शन whose numerator is more than मतलब ज़्यादा या इक्वल मतलब बराबर टू इसके डिनोमिनेटर्स is called an improper फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 11/7, इसमें 11 बड़ा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। 25/12 बड़ा है 12 से। 41/36 या 53/53 etc। 53/53 मतलब दोनों बराबर है। आगे है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड माना मिश्रित फ्रैक्शन। A number which can be expressed as the sum of a natural number and a proper fraction is called a mixed fraction। मतलब उस फ्रैक्शन में जहाँ की नेचुरल नंबर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का सम है, मिक्स रूप प्रदर्शित करते हैं, वो है मिक्स फ्रैक्शन। जैसे 1/3 एक पूर्णांक 3/4, तो इसमें 1 है और 3/1 है पूर्ण संख्या और 3/4 है फ्रैक्शन, तो ये हुआ मिक्स फ्रैक्शन। तो ये नंबर which can be expressed as the
सम ऑफ ए नेचुरल नंबर and a proper fraction is called a mixed fraction. एग्जाम्पल 1.3/4। देखिए 1 है जैसे नेचुरल होल नंबर है और 3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए कि न्यूमरेटर लेस है डिनोमिनेटर से, 3 कम है 4 से। अब 4.5/7 ये भी उसी तरह है, या 12.6/25। इन सभी में जैसे ये नेचुरल नंबर है 1, 4, 12 और ये सभी फ्रैक्शन है 3/4, 6/25, 5/7, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये क्या कहलाया? सभी है मिक्स फ्रैक्शन के उदाहरण। अब इसके आगे मैं आपको बनवाऊंगी। मैंने आप इंटीग्रल्स का भी पूरा मैथ बनवा दिया है, आप उसको प्लीज़ रिवाइज कीजिए, जिससे ये आपके लिए एकदम आसान बन जाएगा। और 6 का अलजेब्रा भी मैं बता रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि जो जो मैं बनाऊंगी मैथ वो आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।